जब अपना श्वान स्वयं को काटने लगे तो उसे मार डालना ही उचित होता है। कप्तासुर को मारकर हमारी सारी योजना भंग कर दी तुमने। शाल्व के साथ छल करोगे तो मृत्यु निश्चित है। और रही बात योजना की आचार्य, तो अभी भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। संजीवनी मंत्र का ज्ञान है आपको, तो पुनः मेरे श्वान को जीवित करो। अपनी मृत्यु का स्मरण भी रहेगा इसे, और मेरे सामने अपना स्थान भी। तो तुम इतने मूर्ख नहीं हो शाल्व। अपनी भूल समझ गए हो तो फिर से इसे दोहराना मत कप्तासुर। क्षमा कीजिए स्वामी, आपके साथ छल करना मेरी मंशा नहीं थी। मैं तो यहाँ आया था आपको बताने के लिए एक योजना के विषय में कि कैसे कृष्ण का अंत किया जा सकता है। तो कहो कप्तासुर, क्या है तुम्हारे मन में? राधा, ये बात तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारे साथ छल हुआ है राधा। ऐसा क्या हुआ है दाऊ? राधा, जिसे तुम, मैं, समस्त द्वारकावासी कृष्ण समझ रहे थे वो कान्हा नहीं है, अभी तो कपटासुर है। शाल्व ने उसे अपने दुष्टतापूर्ण मंतव्यों से यहाँ भेजा है। अवश्य कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं वो दोनों। राधा, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? दाऊ, मैं समझ ही नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे सत्य ज्ञात है। मैं जानती हूँ कि वो कृष्ण नहीं कपटासुर है। तुम जानते थे, फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? यदि आपको बता देती तो आप युद्ध छेड़ देते, अंत कर देते ना उसका। निस्संदेह राधा, यदि ये कपटासुर द्वारका में कृष्ण बनकर घूम रहा है तो हमारा कान्हा कहाँ है? दाऊ, कृष्ण भी द्वारका में ही है। कभी कभी मिल लेता है मुझसे, किंतु बाहर नहीं आता। किंतु क्यों राधा? उस कपटासुर को अपने स्थान पर क्यों शासन करने दे रहा है वो राज्य का? क्योंकि दाऊ, हमें पापी का नहीं पाप का अंत करना है, और कृष्ण ने मुझसे कहा है कि मैं कपटासुर का अंत कर सकती हूँ। कान्हा ने तुमसे कहा कि तुम्हें कपटासुर से युद्ध करना है? कपटासुर से नहीं, उसके कपट से दाऊ। और मुझे पूर्ण विश्वास है उसका कपट अवश्य ही दूर हो जाएगा। वो शीघ्र ही कृष्ण जैसा दिखेगा ही नहीं, अभी तो उस जैसा बन भी जाएगा। असुर अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलते राधा। मैंने स्वयं उस कपटासुर को शाल्व के राज्य में जाते हुए देखा है। अवश्य कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं वो द्वारका के विरुद्ध। दाऊ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो शाल्व से संबंध ही तोड़ने गया हो। कपटासुर को तो प्रेम से ही बदलना होगा। जिसका नाम ही कपटासुर हो वो भला प्रेम को क्या समझ पाएगा? तुम नहीं समझ रही हो राधा। मुझे कान्हा से बात करनी होगी। नाम में क्या रखा है दाऊ? व्यक्ति अपने कर्मों से ही तो स्वयं का जीवन निश्चित करता है। जिसके साथ हम लड़ रहे हैं ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अत्यंत प्रबुद्ध है वो स्वामी। अर्थात? कृष्ण भी द्वारका में ही है। सब जानता है और सब राधा को भी बता दिया है। और यदि है तो तुम अब तक वहां कैसे हो? कृष्ण के रहते मैंने राधा का विश्वास जीता है। सत्य कहूं तो राधा ये भी जानती है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, और मैं भी जानता हूं कि वो मुझसे प्रेम करती है। प्रेम की बात छोड़ो, काम की बात करो। क्या है तुम्हारे मन में? मैं उस कृष्ण के प्राण लेना चाहता हूं। मैंने भविष्य देखा है। कृष्ण का अंत तुम्हारे हाथों है ही नहीं। तो किसके हाथों हुआ कृष्ण का अंत, क्या आपने ये देखा है?
नहीं तो प्रयास करने दीजिए मुझे, एक अवसर दीजिए मुझे। कृष्ण ने ही कहा है, प्रेम से हर कार्य संभव है, तो वही मैं कर रहा हूं। मुझे राधा से प्रेम है, उसी प्रेम के साथ मैं कृष्ण का अंत करूंगा। सत्य कहूं तो मेरा एकमात्र लक्ष्य अब है राधा, आपका एकमात्र लक्ष्य है द्वारका। मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाएगा, आपको जो चाहिए आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि शीघ्र ही एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है, इसका लाभ उठा के मैं उस कृष्ण का अंत करूंगा। बस मुझे चाहिए तो एक अस्त्र। यदि तुम कृष्ण के अंत के लिए अपना अंत सहने को सज्ज हो, मैं तुम्हें अस्त्र दूंगा। सोच लो, जब पूर्णतः सज्ज हो जाओ तब आना, मैं तुम्हें अस्त्र दूंगा। आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। क्या यह संभव है? यदि ये सत्य में राधा के प्रेम में है तो कुछ भी असंभव नहीं है। राधा का प्रेम जब एक ग्वाले को कृष्ण बना सकता है, तो एक असुर के हाथों से कृष्ण का अंत भी करवा सकता है। कृष्ण, कृष्ण, कहाँ रह गया ये कपटासुर? वहां मैंने कृष्ण को आश्वासन दिया है और यहाँ कपटासुर ही लुप्त हो गया। क्या बात है, राधा जो कृष्ण को ढूंढती थी अब कपटासुर को ढूंढ रही है। देख रहे हो कृष्ण कितना प्रयास कर रहा है तुम जैसा बनने का। कृष्ण, क्या हुआ? बांसुरी बजाना भूल गए? मैं भला बांसुरी बजाना कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि संसार यही सोचे कि मुझे बांसुरी बजाना राधा ने सिखाया है। अब इसमें वही सुर बजेंगे जो राधा सिखाएगी। अच्छा, अपनी कला का तनिक भी अहंकार नहीं है? तनिक भी नहीं। संसार को ये बताना चाहते हो कि ये बांसुरी मैंने सिखाई है? सत्य कहूँ तो मुझे जीवन जीना तुमने सिखाया है राधा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बांसुरी सिखाती हूँ। उठाओ बांसुरी। रुको, मैं बजाती हूँ, ध्यान से देखना और वैसे ही बजाना। अब क्या कपटासुर की बांसुरी का ये अशुद्ध स्वर सुनकर भी मौन ही रहोगे तुम? कल नहीं तो मैं तो केवल राधा के स्वर सुन रहा हूँ। जो द्वारका से तुम्हारी राधा से हम सबसे छल कर रहा है, कपट कर रहा है, उस बहरूपी का सुर नहीं सुन पा रहे हो तुम।
राधा के अतिरिक्त मेरा ध्यान किसी और पर जाता ही कहाँ है। और उसी राधा को इस कपटासुर के असुरक्षित हाथों में छोड़ आए हो तुम। मैं तुमसे अत्यंत रुष्ट हूं कान्हा। अपने दाऊ को बताना तक उचित नहीं समझा ना तुमने। इतना सब कुछ हो गया और रातों रात न जाने कहां लुप्त हो जाते हो तुम। उसके पश्चात कोई बहरूप या तुम्हारा रूप धारण करके द्वारका पर शासन करता है, तुम्हारे दाऊ को छलता है और तुम मौन रहते हो फिर भी। क्या करूं दाऊ, ये राधा की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। और वैसे भी जिसे सत्य जानना है उसे स्वयं सत्य जानना चाहिए, कृष्ण से नहीं। किंतु कान्हा, सुनो, क्या मधुर संगीत है, वाह। वाह, राधा और कपटासुर के सुर एक हो रहे हैं और तुम इसकी प्रशंसा कर रहे हो कान्हा। सुर ही तो एक हो रहा है ना, उससे क्या अंतर पड़ेगा। उसमें भाव, उनके विचार और उनके लक्ष्य तो भिन्न है। किंतु तुम इन सब की अनुमति कैसे दे सकते हो? अरे वाह, तुम राधा को सब कुछ सत्य बता सकते थे, तुम मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने राधा को कुछ नहीं बताया, उसने स्वयं सत्य ज्ञात किया। पर तुम ये सब होने की अनुमति कैसे दे सकते हो कान्हा? यदि राधा को कुछ हो गया तो उसे इस संघर्ष में अकेला कैसे छोड़ सकते हो तुम कान्हा? बार बार साथ देना ही साथ देना नहीं होता। कभी कभी शांत रहना, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, ये भी साथ देना ही होता है। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ी सहायता होती है, और वही मैं करना। तुमसे तर्क में तो नहीं जीत सकता मैं कान्हा, किंतु इतना स्मरण रखना कि यदि तुम्हें या राधा को कुछ हुआ तो तुम्हारा ये बलराम दाऊ मौन नहीं बैठने वाला है। बहुत अच्छी बांसुरी बजाई है तुमने। अब यदि अभ्यास करते रहोगे तो भूलोगे नहीं। अब राधा मुझे सिखाए और मैं ना सीख पाऊं, भला कैसे संभव है। खीर भी सीख ली, बांसुरी भी सीख ली, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। खीर बांसुरी क्या है, तुमने तो मुझे प्रेम करना सिखाया है। अब बस एक अंतिम विनती है तुमसे, वो पूरी कर दो, तत्पश्चात मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। क्या विनती है? मैं तुम्हारे साथ रास करना चाहता हूँ। बड़ा समय हो गया है वैसे भी, हमने रास ही नहीं किया। अब रास करते हैं राधे, ठीक उन दिनों की भांति। पुनः एक बार मुझे सिखा दो ना। किंतु कृष्ण, ये कैसे संभव है? रास तो अंतिम चरण है ना, और अभी कैसे हो पाएगा? क्यों नहीं संभव? मैं कृष्ण हूँ, तुम राधा हो। राधा कृष्ण के प्रेम का ये बंधन, इसका रस कुछ ऐसा है कि रास कभी रुक ही ना पाए। अब ये बात कुछ और है, यदि तुम्हारा मन ही नहीं है रास करने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ रास नहीं करोगी राधे? यदि इसके भीतर का कृष्ण जगाना है, इसमें परिवर्तन लाना है तो रास तो सिखाना होगा। अब यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ, किंतु उसके पश्चात तुम्हें मेरी एक मांग पूरी करनी पड़ेगी। राधा की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है। मैं वचन देता हूँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। तो निश्चित हुआ, मैं तुम्हें राज सिखाऊंगी भी और तुम्हारे साथ करूंगी भी।
चलती हूँ। मैं कृष्ण को रास के समय सिद्ध कर दूंगी कि जिसके मन में प्रेम हो वो बदल सकता है। बदलूंगा मैं नहीं, बदलेगा तुम्हारा और कृष्ण का जीवन राधा। कितना अद्भुत वातावरण है और तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम आ गई हो तो हम रास करेंगे। हाँ करेंगे ना, किंतु मुझे रास के विषय में तुम्हें एक बात बतानी है। कपटासुर है ना, उसके पास एक विचार है। कपटासुर? क्या कहा तुमने? क्या हुआ? कपटासुर का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गए? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार कपटासुर का नाम सुन रहे हो। तो मेरा संदेह सही था। तुम जानती हो कि मैं ही कपटासुर हूं, एक बहरूपिया जो कृष्ण का रूप धारण करके यहाँ घूम रहा है। तुम जानती हो कि ये सारी सज्जा रास के लिए मैंने की थी, ये उचित नहीं हुआ। अर्थात कुछ मत कहो राधा, मैंने सच्चा प्रेम किया तुमसे। तुमने क्या किया? तुम्हें सब ज्ञात था, फिर भी तुम मेरे पीठ पीछे जाके कृष्ण से मिलती थी। नहीं राधा, नाम के लिए मैं कपटासुर हूँ, किंतु कपट तुमने किया है। मैं तो बस तुम्हें सुधारना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बांसुरी बजाना सिखाया, खीर बनानी सिखाई। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, तुम्हें कोई तो परिवर्तन आएगा। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? तो हंस नहीं तो और क्या करूं? तुम हो ही इतनी भोली, हंसी तो आएगी। चलो मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, मैं कृष्ण हूँ और मैं तुमसे बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी ठिठोली कर रहा था। कृष्ण, ये ठिठोली तनिक भी नहीं है, ये मेरी भावनाओं का उपहास है। कौन करता है ऐसा? मैं। ऐसी लीला, ऐसा उपहास राधा के साथ और कौन कर सकता है? और मैं तुमसे रूठ भी सकती हूँ। मैंने सोचा था कि यहाँ पर आके तुम्हारे साथ प्रेम की 2 मीठी बातें करूंगी। तो करो ना। किंतु तुम इसके योग्य ही नहीं हो। जा रही हूँ मैं। क्षमा करना, किंतु क्या करूं, तुम हो ही इतनी भोली। तुम्हें सताऊं नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा? राधा, ये तो सत्य में रूठ गई। खेला ना अपना ब्रह्मास्त्र, मुख उतार के बैठ गए हो। तुम कहना क्या चाहती हो राधा? तुम भली भांति जानते हो कि मैं तुम्हें इस प्रकार उदास बैठे नहीं देख सकती। और इसीलिए तो मैं उदास बैठा हूँ। फिर से एक उपहास। और नहीं तो क्या, अब राधा कृष्ण का संबंध ही कुछ ऐसा है कि इसमें हास परिहास होता ही है। अच्छा, ये सभी बातें अब छोड़ दो, महत्वपूर्ण बातें करते हैं।
कैसा चल रहा है तुम्हारा और कपटासुर का प्रेम प्रसंग? प्रेम केवल तुमसे है, समझे? और ये भी समझ लो कि ये चुनौती तुम हारने वाले हो। कपटासुर बदल गया है, बस अब एक अंतिम कार्य करना है। पर क्या? बोलो। वो चाहता है कि मैं उसके साथ मिलकर राज करूं। कैसा चल रहा है तुम्हारा कपटासुर के साथ प्रेम प्रसंग? प्रेम केवल तुमसे है, समझे? और ये भी समझ लो कि ये चुनौती तुम हारने वाले हो। कपटासुर बदल गया है, बस अब एक अंतिम कार्य करना है। पर क्या? बोलो। वो चाहता है कि मैं उसके साथ मिलकर राज करूं। और तुम क्या चाहती हो? रस तो केवल कृष्ण संग रास में है ना। अब कपटासुर का कपट निकालने के लिए ये कपट तो करना ही होगा, क्यों? किंतु इस कपट के लिए मैं तुम्हारे साथ तो कपट नहीं कर सकती ना। ये कहां ले आया आप तो कृष्ण के अंत का अस्त्र बनाने वाले थे ना। ये वृक्ष देख रहे हो शाल पर? कदाचित इस वृक्ष के नीचे ही कृष्ण का अंत लिखा हुआ है। हम कृष्ण के अंत का स्थल नहीं, अस्त्र बनाने आए थे, अस्त्र। मनुष्य रहे ना रहे, और उसे बनाने वाली ये माटी सदा रहती है, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानती है। बस उसकी जानकारी खोजनी होती है। ये माटी, ये माटी निर्जीव होती है, इसे भूत भविष्य का क्या ज्ञान। यदि जीवन है इसमें तो उत्तर दे मेरे प्रहार का। क्या हुआ वृद्धाचार्य? कृष्ण का पैर, वही उसका मर्म स्थान है। यदि उसका प्रहार उसके तलवे पर किया जाए तो उसका अंत निश्चित है। और हां, मुझे ज्ञात हो गया है कि वो अस्त्र क्या होगा। तो बताओ आचार्य। अभी नहीं, अभी तुम उस योग्य नहीं हो शाल। इतना दुस्साहस! शाल हूं मैं, शाल। जो चाहता हूं वो पाता हूं। उत्तर देना है या मृत्यु चाहिए? उत्तर मिला शाल। तुमने इस माटी का अपमान किया, इसीलिए तुम्हें दंड मिला। वहीं मैंने इस माटी का सम्मान किया और मुझे ज्ञात हुआ वो अस्त्र क्या होगा और मुझे कैसे प्राप्त होगा। वैसे प्रेम के लिए तुम इतना कुछ कर रही हो, यदि मन चाहा फल ना मिले तो? मैंने कृष्ण से केवल कर्म करना सीखा है। तो कर्म करो राधे, निश्चिंत होकर कर्म करो। रास करने की अनुमति है। और सत्य कहूं तो जो भी कहें किसी की भी आत्मा को शुद्ध करें या उसका कल्याण करें, तो उस कार्य के लिए कृष्ण कभी ना कह ही नहीं सकता। मैं जानती थी कि तुम राधा को कभी ना नहीं कह सकते। तुम देखना, इस राज के पश्चात कपटासुर में तुम्हें बदलाव दिखेगा और मैं स्वयं तुम्हें वो बदलाव दिखाऊंगी। और मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। पहली बार राधा किसी और के साथ रास करेगी और मैं उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। ओ,
मायावी मोर पंख। वृद्धाचार्य, क्या भी इसे सर पे पहन के घूमेंगे? एक बार कृष्ण का अंत हो जाए, इस अहंकारी का अंत मैं स्वयं करूंगा। आओ कपटासुर, आओ, बहुत ही शुभ समय पर आए हो। कपटासुर? कहां है कपटासुर? कहां है? महाराज शाल्व और शुक्राचार्य को मेरा प्रणाम। मैं सफल रहा। राधा मेरे साथ रास करने के लिए सज्ज है। समय दिन निश्चित है। अब बस उस कृष्ण के लिए मुझे संहार का अस्त्र चाहिए। यदि तुम सज हो कपटासुर, तो अस्त्र भी सज है। ये कैसा अस्त्र है शुक्राचार्य? सावधान कपटासुर, यदि इसका स्पर्श तुम्हारे लहू से हुआ तो क्षण भर भी नहीं लगेगा तुम्हारे अंत में। अब कहना क्या चाहते हैं शुक्राचार्य? ब्रह्मांड के सबसे घातक विष कालकोट से भरा है ये मोरपंख। अद्भुत! सत्य में आचार्य, आप तंग बहुत करते हैं, पर कार्य भी ऐसा करते हैं, प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं। शुक्राचार्य, क्या इसका अर्थ ये है कि यदि ये मैं कृष्ण के शरीर में घोंप दूं तो कृष्ण का अंत हो जाएगा? अवश्य। किंतु दो बातों का ध्यान रखना होगा। कौन सी दो बातें? पहली, इसका प्रहार कृष्ण के केवल तलवे पर होना चाहिए, और दूसरा, राधा इसमें किसी भी प्रकार से सम्मिलित होनी चाहिए। कृष्ण के प्राण साथ तब छोड़ेंगे जब राधा का उसमें हाथ होगा। अब यहां से आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब राधा मेरे साथ रास खेलेगी और यही रास कृष्ण के जीवन का अंतिम रास होगा। वो रास जिसमें कृष्ण की आत्मा उसे छोड़कर चली जाएगी। देखा जाए तो ये प्रेम रास नहीं है, ये मृत्यु रास होगा। कृष्ण का मृत्यु रास। अब तेरा अंत समीप है कृष्ण। कहाँ जा रही हो गौरी? आपने ही तो कहा था ना कि हमें इस लीला में पात्र निभाना है, तो मैं पात्र निभाने जा रही हूँ। जो हो रहा है उसे रोकने जा रही हूँ। मुझे राधा से बात करनी है और कपटासुर को रोकना है। तुमने कपटासुर को रोकने का निर्णय लिया है, राधा से बात करने का निर्णय किया है, परंतु क्या ये सोचा कदाचित तुम्हारे ये निर्णय शुभ चयन नहीं? तो क्या राधा का उसके साथ रास करना शुभ चयन है, जो कृष्ण है ही नहीं? महादेव, इस रास को किसी भी प्रकार रोकना चाहिए। तो क्या मेरे आराध्य स्वयं अपने भाई के विरुद्ध जाओगे? अद्भुत बात कर रहे हैं। राधा के विरुद्ध कैसे हो गया ये? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की अनुमति से हो रहा है, तो क्या हमें वैसा होने नहीं देना चाहिए? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का ये निर्णय राधा के दबाव में लिया गया था और ये उचित नहीं है। कदाचित तुम्हारे दृष्टिकोण से ये अनुचित है, परंतु ये मत भूलो कि जिसने वो निर्णय लिया वो स्वयं नारायण श्री कृष्ण हैं।
और उन्होंने अत्यंत सोच विचार कर ही ये निर्णय लिया है। ठीक है, तो मैं प्रतीक्षा करूंगी, परंतु तब तक जब तक मैं कर सकूं, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा, क्योंकि केवल रास का रस ही नहीं, उसकी पवित्रता भी दांव पर लगी है। उचित है गौरी, अब हम आराध्य के अगले कर्म की प्रतीक्षा करेंगे। यदि उसके बाद भी परिस्थितियां प्रतिकूल ही रही तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जो चाहो वो करना। अद्भुत राधा रानी, बहुत सुंदर सज्जा की है। क्यों ना होगी, आज विशेष रास जो है। कृष्ण और राधा का रास सदा विशेष रहता है, इसीलिए तो हम सब गोलोक से यहाँ आई हैं। वैसे आज एक विशेष व्यक्ति भी आने वाला है यहाँ पर। मुझे बताना, तुम उसके साथ रास करना चाहोगी या नहीं? कृष्ण के अतिरिक्त कौन विशेष हो सकता है? और राधा रानी ने तो सदा कृष्ण के साथ ही रास किया है, तभी तो रास होगा। रास होगा जब भीतर कृष्ण जागेगा। परंतु श्री कृष्ण आएंगे कि नहीं? पहले उसे आने तो दो, फिर उसे देखकर बताना कि कृष्ण आया है या नहीं। आज सिद्ध हो जाएगा कि कपटासुर के भीतर का कृष्ण जगा है या नहीं। मैं जानता था एक न एक दिवस तुम मुझसे भेंट करने अवश्य आओगे, और अंततः वो दिवस आ ही गया। क्यों, भविष्य देख सकते हो तुम? नहीं, किंतु असुरों की नियति और प्रकृति के नियम समझता हूं। छल कपट के अंत में उचित और अनुचित का आमना सामना होता ही है। यदि इतना सब कुछ समझते हो तो ये बात भी समझते होगे कि तुम्हारा अंत निकट है कृष्ण। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कपट प्रेम से कहीं अधिक बड़ा है? तुम्हारे पास केवल प्रेम है, मेरे पास प्रेम के साथ साथ कपट भी है। राधा के लिए प्रेम ही प्रेम, तुम्हारे लिए कपट ही कपट। किंतु जहाँ प्रेम में कपट मिल जाता है वहाँ प्रेम मलिन हो जाता है, और ये मलिन प्रेम किसी काम का नहीं है कपटासुर। मैं तो भूल ही गया था कि मैं किससे बात कर रहा हूं। ये तो वो कृष्ण है जो अपनी चतुर चतुर बातों से सबको फंसा के रखता है। पर क्या करें, मैं भी कपटासुर हूं, मैं ऐसे नहीं फंस सकता। तुम ये नहीं जानते कि अब यहां से निकलने का कोई मार्ग तुम्हारे लिए शेष नहीं है। निकलने का मार्ग तुम्हारे लिए कोई शेष नहीं है कृष्ण। तनिक अपने आसपास देखो कृष्ण, तब मुझसे बात करना। राधा का विश्वास मेरे साथ है, तुम्हारा रूप मेरे पास है, और मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये पूरा का पूरा खेल मेरा है कृष्ण। किंतु जहां तक मैं देख पाता हूं और समझ पाता हूं, ये सारा खेल तो राधा का है, और इसमें कौन विजयी होगा कौन हारेगा ये निर्णय भी राधा ही लेगी। छल से कृष्ण का रूप लेके राधा के समक्ष आना, रास के माध्यम से राधा के साथ एक हो जाने का स्वप्न देखना, ये बहुत बड़ा पाप है कपटासुर। और इसी कारण से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुझे ऐसा लगता है कि पतन तो निश्चित है, किंतु मेरा नहीं, तुम्हारा कृष्ण।
और मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं तुम्हारे अंत को, उस दृश्य को, जब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी द्वारका, तुम्हारी राधा अपना लूंगा। किससे मारोगे मुझे कपटासुर? इस मोरपंख से? ये मोरपंख जिसमें कालकूट का विष है, इससे मारोगे? तो तुम्हें ज्ञात है मुझसे क्या छिपा है कपटासुर? बस बात यह है कि मेरा ये युद्ध तुम्हारे साथ है ही नहीं, मेरा युद्ध है तुम्हारे कपट के साथ। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा संहार कर सकता हूं, किंतु वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं राधा का है। ये युद्ध है राधा के भ्रम और राधा के विश्वास के मध्य। और देखना यह है कि क्या राधा का भ्रम जीतता है या विश्वास। आज राधा इस संसार को सिद्ध करेगी कि कोई भी बहरूपिया कृष्ण के रूप में क्यों ना आए, तो छल कपट में कितना भी निपुण क्यों ना, सच्चे कृष्ण को कैसे पहचानना है, आज राधा संसार को समझाएगी। तुम राधा के भ्रम की बातें कर रहे हो, मुझे तो तुम स्वयं ही भ्रमित लग रहे हो कृष्ण। भूल गए हो तुम, कलयुग आ रहा है, तुम्हारी ये सब बातें ऐसे हवा में निकल जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है कलयुग में प्रेम नहीं होगा? एक कण प्रेम भी क्यों ना हो, समस्त ब्रह्मांड के कपट का अंत कर सकता है कपटासुर। जैसे एक प्रकाश की किरण समस्त अंधकार का विनाश कर देते हैं। ये तुम्हारा भ्रम मैं आज ही तोड़ूंगा, जब राधा तुम्हें छोड़कर मुझे चुनेंगे। यदि ऐसा है तो ठीक है कपटासुर, यदि राधा ने आज तुम्हें चुना, यदि अनजाने में ही सही तुम्हारे साथ उसने रास किया, तो ये कृष्ण का वचन है, मैं स्वयं तुम्हारे इस मोरपंख से स्वयं के अंत को पाऊंगा, वो भी बिना युद्ध लड़े। कहां से आता है इतना आत्मविश्वास? अब क्या करें कपटासुर, जिसकी आत्मा ही राधा है, उसे भला आत्मविश्वास कैसे नहीं होगा? तो अब इस आत्मा को मुझे देने के लिए सज्ज रहो, क्योंकि तुम्हारी ये आत्मा, ये राधा मैं छीन कर ले जाऊंगा कृष्ण। सच रहना। कृष्ण आ क्यों नहीं जाते? वो हमें क्यों सता रहे हैं? हम सब चले जाते हैं, हमें नहीं रास करना। चलो। अरे नहीं नहीं, ये रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कृष्ण आता ही होगा। कहाँ जा रही हो गोपियों? अरे ये कहीं जाने का समय नहीं है, ये तो रास का समय है। हम कहाँ जा रहे थे? हम तो बस नाटक कर रहे थे कि आप समय पे आ सके। अब मैं अपनी गोपियों को कुछ करने से कैसे रोक सकता हूँ? और सखियों, मान गए ना कि कृष्ण ही आया है? क्यों नहीं,
कृष्ण ही तो है, और कौन हो सकता है? देखा कृष्ण, गोपियों को भी कपटासुर में कृष्ण दिख रहा है। बदल चुका है वो। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है राधे। मुझे देखना है कि अब भ्रम की जीत होगी या प्रेम की।